हमारी जो एक्सरसाइज 5.5 है इसमें आप 3 टाइप्स के क्वेश्चन फाइंड करोगे। ओके, जो भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको 3 मेथड्स दे रहा हूँ, उन 3 मेथड में से 3 टाइप्स में से कोई टाइप होगी। ओके, फर्स्ट टाइप है जो हमारी वो कौन सी है, अगर फंक्शन इस टाइप का हुआ y इक्वल एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का हुआ तो हम कैसे उस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का हुआ, किसी फंक्शन की पावर होगी, ओके, उस फंक्शन को हम कैसे करेंगे, हम जस्ट उस फंक्शन को इस फार्मूला में पुट करेंगे। इस फार्मूला में क्या, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ लगा दिया प्लस, अब log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर एफ मल्टीप्लाई जी एक्स। ओके, इस फार्मूले में आपको यहाँ से कंपेयर कर कर फाइंड आउट कर लेना। ओके, कोई ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म का हो कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो, उसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ, f की पावर g के साथ कंपेयर करना और f और g को फाइंड आउट कर लेना। ओके, जैसे आप f और g को फाइंड आउट कर लेते हो फिर आपको इस फार्मूला में पुट कर देना है। ओके, y की जगह क्या आ जाएगा, f की पावर g और g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो g होगा उसका आप डेरिवेटिव कर दें, फिर उसके बाद log लगा देना बेस फंक्शन के साथ, प्लस फिर डिफरेंशिएशन करना है log बेस फंक्शन को, log ऑफ बेस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है और पावर फंक्शन को साथ में लिखना है। पावर फंक्शन क्या हमारा g, जो पावर में फंक्शन है उसे कहते हैं पावर फंक्शन, और जो बेस पे फंक्शन है उसे कहते हैं बेस फंक्शन। ओके, तो ये फार्मूला है। मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस फॉर्म का, x की पावर साइन x, तो आप इसे कंपेयर कर दो f की पावर gx, तो यहाँ से आपको f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी x और gx की वैल्यू मिलेगी साइन x। ओके, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करो dy ओवर dx इक्वल y क्या हमारा x साइन की पावर x। ओके, तो g की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है x का, तो g की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ गई cos x। अब बेस फंक्शन क्या है x, तो log ऑफ बेस फंक्शन मींस बेस फंक्शन क्या है x, log ऑफ x, फिर आगे प्लस f का डेरिवेटिव, f क्या मेरा x ओवर f का डेरिवेटिव 1 आएगा। ओके, f का डेरिवेटिव 1 आएगा और f क्या है x। ओके, तो साथ में g को कर देंगे मल्टीप्लाई, आगे यही तो डिफरेंशिएशन है, जस्ट फार्मूले में पुट कर दो कि अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल जाए जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो इस फॉर्म का, ओके, फंक्शन की पावर फंक्शन, उसको आप कैसे करोगे, पहले आपने अगर फंक्शन की पावर फंक्शन वाला आपको ऐसा कोई फंक्शन मिला है कि डिफरेंशिएट करो और वो किसी फंक्शन और उसकी कोई पावर है जो वो भी फंक्शन है, तो उसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ कंपेयर कर कर आपको f और g की वैल्यूज को फाइंड आउट कर देना। ओके, फाइंड आउट करने के बाद आपको इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना है जैसा मैंने यहाँ किया। मुझे फंक्शन दिया था y इक्वल x टू पावर साइन x, x एक फंक्शन है और इसकी पावर क्या है साइन x, वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। ना तो हम यहाँ चेन रूल लगा सकते हैं, ना प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ना कोएफिशिएंट रूल लगा सकते हैं, ना तो पावर रूल लगा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसको कंपेयर किया f की पावर g से, तो f क्या आ गया x और g क्या आ गया साइन x। ओके, g क्या आ गया साइन, तो फिर मैंने कंपेयर करने के बाद इस फार्मूले में पुट कर दिया, y की जगह x की पावर साइन x को रख दिया और g का डेरिवेटिव, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर फंक्शन क्या है साइन x, पावर फंक्शन क्या है साइन x, उसका किया डेरिवेटिव, वो आया cos x, तो साथ में क्या किया लॉग ऑफ बेस फंक्शन, तो लॉग ऑफ बेस फंक्शन, मेरा बेस फंक्शन क्या x, लॉग ऑफ x, फिर आगे प्लस। ओके, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1
तो ये आ गया 1, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी x, वो आ गई x, ओके। तो g की वैल्यू क्या है साइन x, वो साथ में लिख दी। तो ये तो डिफरेंशिएशन है, ओके। आप देख रहे हो कितनी आसानी से, इजीली वे से, इसी तरीके से आप हर एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, आप इस फार्मूले में पुट कर कर उसको 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ओके। 5 सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तो आप यहाँ मुझे टाइम लगा इसको सॉल्व कर, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे 12-13 बार इसको फाइंड आउट कर लोगे, 12-13 बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, 15-16 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, तो फिर तो ये आपसे 5 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। बट आपको ये फार्मूला याद रखना है, ओके। ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। अब अगर इस एक्सरसाइज में और दूसरी टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, वो किस टाइप का हो सकता है? अगर इस एक्सरसाइज में कोई और टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है तो वो किस टाइप का हो सकता है? अगर इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन मिल सकता है तो वो या तो फिर प्रोडक्ट रूल का होगा, एफ, या फिर इस टाइप का हो सकता है, ओके। ऐसा फंक्शन जो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, ओके। ऐसा फंक्शन जो क्या हो, ऐसा फंक्शन जो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हो, ओके। उसे डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो उसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसका तो आपको सिंपल फार्मूला ऐसे यूज करना, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, दूसरों को साथ में किया प्रोडक्ट, प्लस अब फर्स्ट की कर दी डिफरेंशिएशन, दूसरों को लिखा साथ में। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट को और थर्ड को लिखेंगे साथ में, तो दूसरे की करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसको भी कर दिया एक बार, इसको भी कर दिया, अब इसकी टर्न है, तो इनको ऐसे ही साथ में लिखेंगे, ओके। तो ये आगे अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस, ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है जो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस है, तो उसके लिए पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो आपने उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन दूसरे दोनों को ऐसे साथ में मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड की डिफरेंशिएशन दूसरों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, फिर थर्ड की डिफरेंशिएशन दूसरों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो। एक एक टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना और दूसरों को साथ में मल्टीप्लाई करते जाना, ओके। ये हमारा रूल है सेकंड। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशेंट रूल पे भी वो पूछ सकता आपको, ओके। अगर y हमारा इस फॉर्म का होगा एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, तो इसके लिए वही कोशेंट रूल लगेगा, आप जानते हो, ओके। कोशेंट रूल लगेगा जो आप जानते हो। अगर इस टाइप का हो गया तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर हम एफ ऑफ एक्स इसको मान लेंगे टी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस को मान लेंगे टी एक्स, इस पर लगा देंगे कोशेंट रूल, तो इसको हम अलग में डिफरेंशिएट कर देंगे। g और h को फिर कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं ऐसी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। कौन सी एग्जांपल लें हम, मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल देता हूँ अभी, ओके। इस टाइप की y इक्वल एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स प्रोडक्ट एच एक्स, ओके। इसको हम क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स ओवर टी एक्स, ओके। तो t हमारा क्या होगा, जी एक्स एच एक्स, ओके। तो ऐसी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, ओके। डिनोमिनेटर में 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, न्यूमिनेटर में सिंगल फंक्शन है, ओके, साइन एक्स, ओके। तो अब हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कोशेंट रूल लगाना है।
कोचेंट रूल लगाना है, बट जब हम कोचेंट रूल लगा रहे होंगे जहां प्रोडक्ट है टू फंक्शंस की, उसको अलग में हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि जब हम फिर फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज को पुट करें। ओके, जब हम फार्मूला यूज करें डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें, क्योंकि अगर वहां हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे और टाइम वेस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसको अलग से कर लेते हैं डिफरेंशिएट, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को क्या लेट कर लिया, tx। तो tx को अलग से कर लेंगे ना डिफरेंशिएशन, tx की क्या आएगी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये x की डिफरेंशिएशन आ गई 1, तो दूसरे को साथ में किया मल्टीप्लाई। अब cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, तो x को लिखा साथ में, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, cos x माइनस x साइन x। ओके, t की डिफरेंशिएशन ये आ गई, तो अब f अपॉन t का फार्मूला क्या आएगा, f की डिफरेंशिएशन t को लिखो साथ में माइनस t की डिफरेंशिएशन f को लिखो साथ में डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसका कर दो स्क्वायर। ओके, तो f की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos x, तो t हमारा क्या है x cos x माइनस t की डिफरेंशिएशन क्या है। अब जैसे मैंने t की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट की हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर ये नहीं की होती तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती थी। अब मैं t की सीधे वैल्यू पुट करूंगा, t का डेरिवेटिव, t की डिफरेंशिएशन क्या है, cos x माइनस x साइन x, और साथ में f को कर देंगे मल्टीप्लाई, f क्या है मेरा साइन x डिवाइडेड बाय t हमारा क्या है x cos x मीन्स x cos x का होल स्क्वायर, ये आ गई हमारी वैल्यू। ओके, ये आ गया हमारा। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, ये आ जाएगा x cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन x माइनस x साइन स्क्वायर x। ओके, तो cos x को कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x, x cos 2x माइनस cos x sin x अपॉन x cos x का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ये आ गया हमारा। ओके, डिफरेंशिएशन क्या आ गई हमारी, ये जब भी कहीं अगर कहीं आपको ऐसा फंक्शन मिलता है, कैसा फंक्शन, अगर आपको अनदर टाइप का मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिलता है f ऑफ x h ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इस केस में आप इन जहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसको कोई एक सिंगल फंक्शन लेट कर लो। ओके, जैसे वहां डिनोमिनेटर में टू फंक्शन थे, यहाँ न्यूमिनेटर में टू फंक्शन है, उनको मैंने कर दिया t। ओके, जहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को जिसको मैंने लेट किया है ना t, तो t की डिफरेंशिएशन अपने पास करके रख लो, क्योंकि ये आपको फायदा है, आप इजीली कर लोगे। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओके, बस यही 3 टाइप से यहाँ, जहाँ तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे बाई यूकल एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स की पावर टी एक्स। ओके, ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं। उनको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, उनको आपने पहले लेट करना है, लेट y इक्वल जेड एक्स माइनस यू एक्स। ओके, तो जेड एक्स को आपने अलग से डिफरेंशिएट कर देना है f की पावर g वाले रूल से। ओके, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले रूल से, और u को आपने अलग से कर देना है फंक्शन की पावर फंक्शन वाले रूल से। ओके, दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, क्योंकि dy ओवर dx हमारा यहाँ क्या आएगा, dz ओवर dx माइनस du ओवर dx। ओके, इस टाइप के फंक्शंस भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ इस टाइप की, जैसे y इक्वल x की पावर साइन x माइनस साइन x की पावर x। ओके, ऐसे फंक्शन मैं आपको ये करवा भी देता हूँ। ओके,
अगरचे ये एनसीईआरटी में नहीं होगा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। ओके, अगरचे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होगा, बट आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। ओके, तो बाई इक्वल एक्स की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स की पावर एक्स। ओके, साइन एक्स की पावर एक्स। तो इसको हम कैसे लेट कर लिया मैंने, लेट बाई इक्वल जेड ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स। ओके, तो जेड ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स, तो टी एक्स क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो ना, क्योंकि डी वाई ओवर मेरा डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी जेड ओवर डी एक्स माइनस डी टी ओवर डी एक्स। ओके, ये आएगा। इसको अब जेड एक्स को तो आप डिफरेंशिएशन करना जानते हो, कैसे करोगे, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले रूल से। ओके, तो टी को कैसे करोगे, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले रूल से। और मैं जानता हूं कि आप उसको बाखूबी जानते हो, डायरेक्ट आपने उसको फार्मूला में पुट कर देना है। ओके, तो आप जेड एक्स की फिर बाद में जेड डी जेड ओवर डी एक्स जो आएगा वो यहाँ पुट कर देना, माइनस करके डी टी ओवर डी एक्स जो आएगा वो यहाँ पुट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर जो आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स होगा। ओके, इस टाइप के फंक्शंस को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। हमारा डी जेड ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी जेड ओवर डी एक्स हमारा क्या आएगा, वाई। ओके, वाई यहाँ क्या है, एक्स साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन की पहले करते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स साइन एक्स। ओके, ये आ गया मेरा डी जेड ओवर डी एक्स। अब मैं निकालूंगा डी जेड ओवर डी टी ओवर डी एक्स, सॉरी डी टी ओवर डी एक्स। डी जेड ओवर डी एक्स मेरा क्या आ गया, एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। ओके, ये आ गया मेरा डी जेड ओवर डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी टी ओवर डी एक्स। तो डी टी ओवर डी एक्स क्या, साइन एक्स की पावर एक्स, वाई को लिखूंगा वाई, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, वन लॉग ऑफ बेस फंक्शन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, अब लॉग ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी वो आ जाएगी कॉट एक्स, और साथ में इसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, डी, और हमारी डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, फाइनली डी जेड ओवर डी एक्स क्या है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। ओके, माइनस सॉरी साइन एक्स की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी डिफरेंशिएशन बाई की क्या आ गई। ओके, किस तरीके से हमने की है, पहले इसको जेड एक्स माइनस टी एक्स माना, जेड एक्स की अलग से हमने जेड एक्स का अलग से फंक्शन आ गया हमारे पास, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले रूल से, दोनों फंक्शन की रूल से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और फिर हम इन्हें इजीली डिफरेंशिएट कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज से जो 5.5 वो इसी के बेस पे हो, इसी के बेस पे, और आपने उसको करना है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ओके, जिनका लेवल दूसरे क्वेश्चन से हाई है। वैसे डिफिकल्ट तो इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको रूल का पता होना चाहिए। ओके, if you know about the rule of the problem, then there is nothing difficult for you. Okay, you will feel enjoy yourself while solving those problems. Okay.